हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है उन लोगों के लिए जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रिपरेशन कर रहे हैं। भले ही आप लोअर की कर रहे हो, अपर की कर रहे हो या फिर अन्य परीक्षाओं की तैयारी करो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से संबंधित। यहाँ पे दो तीन चीज़ें मैं आज क्लियर करना चाहूँगा जो आपके बहुत काम आएंगी आगे की तैयारी के लिए। ठीक है, पहली चीज़, जो हाल फिलहाल में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है उसके द्वारा कहा गया है वो है ईडब्ल्यूएस को लेकर बात हुई है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की सब आप लोग को पता चली हुई खबर कि ईडब्ल्यूएस जो है, जितने भी फर्जी ईडब्ल्यूएस बन रहे हैं या ऐसे ईडब्ल्यूएस बन रहे हैं जो उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते परंतु फिर भी बन रहे हैं, ऐसे सारे ईडब्ल्यूएस की जांच हो रही है। और उसके साथ ही जिन ऑफिसर्स ने इनको अलाउ किया था, जिन ऑफिसर्स ने इनको बनवाया था, उन ऑफिसर्स के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कहा है। तो ईडब्ल्यूएस के दो तीन चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो यह है कि उसमें आपकी 8 लाख रुपए की इनकम होनी चाहिए। ठीक है, 8 लाख की अगर आपकी इनकम है तो आप बना सकते हो, मतलब 8 लाख से कम होनी चाहिए, वार्षिक आय आपकी 8 लाख से कम होनी चाहिए। दूसरा है आपके पास आवासीय भूखंड, यानी कि शहरों में आपके पास 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा की ज़मीन नहीं होनी चाहिए। ऐसा ऐसा कुछ है, उसमें बहुत सारे नॉर्म्स हैं, तीन चार चीज़ें हैं, तो आप लोग देख लेना। अगर आप लोग इनमें से किसी को भी क्रॉस करते हो, मान लिया कि 8 लाख की लिमिट है और आपके पास 9 लाख रुपए पर ईयर आता है। ठीक है, चलिए अगर व्यापारी है तो व्यापारी तो फिर भी दिखा देगा कि मेरा यहाँ गया वहाँ गया अदरवाइज, बट जो सर्विस क्लास है वो तो दिखा भी नहीं सकता। ठीक है, और अगर व्यापारी भी है, अगर वो जीएसटी देता है तो वो भी ऐसा नहीं कर सकता है। तो ईडब्ल्यूएस का अगर आपने फर्जी प्रमाण पत्र, फर्जी तो नहीं कहेंगे, कई लोग ऐसे भी होते हैं कि वो इतनी ज़्यादा जॉब की किल्लत है कि कैसे भी हो बनाना नहीं चूकते हैं, तो अगर आपने इस तरह से बनाया है तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। अदरवाइज आपका सिलेक्शन होने के बाद भी जांच होती है और अगर फर्जी पाया जाएगा तो आपको बर्खास्त किया जा सकता है। तो ये 90% लोग उत्तराखंड में, उत्तराखंड के इंडिया में ही मान लीजिए, ईडब्ल्यूएस लेकर बैठे हुए हैं। इसी कारण से आज आप देखोगे जनरल और ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट है उसमें 19-20 का अंतर होता है, ज़्यादा नहीं होता। अगर वो 100 नंबर गई है तो ये 99 नंबर ये भी चले जाती है ईडब्ल्यूएस की। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ईडब्ल्यूएस वाला, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के लिए आपने लोअर पीसीएस में बहुत सारे बच्चों ने ईडब्ल्यूएस दिया होगा। अदरवाइज जब आप लोअर पीसीएस क्रैक कर भी जाओगे, फाइनल टाइम में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में, बाद में जब वेरिफिकेशन होता है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखना ईडब्ल्यूएस वाले को। खैर, दूसरा टॉपिक जो आज मैं लेकर आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो ये है कि 27 जनवरी को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक ऑफिस ज्ञाप निकाला है, कार्यालय ज्ञाप निकाला है। इसमें उन्होंने कहा है, पहली चीज, श्री कृपाल सिंह जी का एक मामला है। कृपाल सिंह जो थे, इनका अनुक्रमांक कुछ कुछ रहा होगा, तो इन्होंने एक दावा किया कि भाई पहले मेरा प्री जो था वो क्लियर हो गया था। इनका कहना था मेरा प्री जो था अपर पीसीएस का वो क्लियर हो गया था। उसके बाद क्या हुआ कि दोबारा आपने निकाला रिजल्ट, दोबारा प्री का रिजल्ट आया और उसमें जो मेरे मार्क्स थे वो मार्क्स कम रह गए और मैं बाहर हो गया। इसके साथ ही उन्होंने नीचे एक और बात कही है, मैंने 4 महीने से कड़ी मेहनत की है। ये बात भी ये कह रहे हैं कि 4 महीने से मैंने कड़ी मेहनत की और मेहनत करने के साथ ही मैं मुख्य परीक्षा की तैयारी भी कर रहा था। अचानक ऐसा होने से मैं बहुत ही, मेरी मेहनत जो है खत्म हो गई और ये न्याय संगत नहीं है। बात तो सही है। ठीक है, बात ये सही है कि अगर आपकी तरफ से कोई गलती होती है, कोई क्वेश्चन डिलीट होता है, कोई क्वेश्चन ऐड होता है, तो इसमें ये होना चाहिए कि जो बच्चा पहले से था उस बच्चे को आप बाहर कर रहे तो उसका गलत है। ठीक, लेकिन आयोग ने ये कह दिया कि भाई इस तरह की अगर सिचुएशन आपके साथ हुई है तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। इन्होंने कोर्ट का एक ऑर्डर दिखा दिया है। ठीक है, इन्होंने कह दिया कि कुलदीप कुमार राठी, ये रहा कुलदीप कुमार राठी बनाम अन्य व बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य योजित हुआ था। यानी कुलदीप राठी वाले केस में ये बात सामने आ चुकी है कि आयोग जो चाहे वो कर सकता है। मतलब अगर आपको निकाल दिया गया है, 2 बार 3 बार रिवाइज्ड इनकी कट ऑफ आती है और उसके बाद आप बाहर हो जाते हो, तो आपको दावा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे जितने भी बच्चे थे जिनके दिमाग में सवाल आ रहा था कि भाई हम 1 नंबर 2 नंबर का लड़ेंगे और कोर्ट में जाकर बढ़ जाएगा, या 1 नंबर 2 नंबर से हम रह जाते हैं तो कोर्ट की तरफ से क्लियर हो जाएगा, या को जो आयोग है उसकी गलती का फायदा बच्चों को मिलेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपके लिए भविष्य के लिए भी एक सीख है, भविष्य के लिए भी एक शिक्षा है कि भाई अगर कट ऑफ 105 नंबर जा रही है तो आप लोग कम से कम 115 नंबर को अपना टारगेट बनाकर चलो, ताकि आप लोग को चिंता ही ना रहे कि मैं 105 में हूँ, 104 हो जाएंगे तो क्या होगा, 106 हो जाएगा तो क्या होगा। बहुत सारे बच्चों के कई कई महीने जो होते हैं, कई कई पैसा जो है, बहुत सारे पैसे जो होते हैं इसी बारे में खर्चे हो जा रहे हैं, क्योंकि पहले आप कोचिंग वालों को पैसा दे रहे हो मेंस की तैयारी के लिए, फिर उसके बाद आप कोर्ट जा रहे हो, फिर यहाँ भाग रहे हो, वहाँ भाग रहे हो, मेंटली भी टॉर्चर होता है।
तो मेन कहने की बात यह है कि आयोग कभी गलत नहीं होता, आयोग गलत हो ही नहीं सकता, गलती सारी बच्चे की है। ठीक है, तो ये बात आगे के लिए भी आप ध्यान में रखना कि कोर्ट जाकर भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। ऐसा एक केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केस हैं। ठीक है, ऐसे केस हम नीचे भी देखते हैं। श्री सूर्यकांत पवार जो है, इनका भी उसी तरह का केस है। ये कह रहे हैं कि मुझे 28/8/2024 में मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया था, जिसमें समेकित पदों के लिए ओबीसी वर्ग के सामान्य अध्ययन विषय की कट ऑफ 87.3308 थी, जबकि उप शिक्षा अधिकारी की कम थी, आदि आदि। मतलब सारे केस लगभग एक ही जैसे हैं। और इन्होंने कहा कि एक क्वेश्चन डिलीट होने की वजह से रह गए थे, इस तरह की कुछ बातें हैं। लेकिन बात सेम ही है कि आप किसी भी तरीके का मामला लेके जाओगे तो आयोग, उसमें अगर आयोग की गलती है भी, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप अगर एक सही पेपर नहीं बना रहे हो, उस पेपर में आप 2-3 क्वेश्चन गलत कर रहे हो, 2-3 कहाँ 8-10 क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं आयोग की तरफ से, 8 से 10 क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो, और साथ ही साथ आप 2 बार 3 बार कट ऑफ जारी कर रहे हो, 2 बार 3 बार कई लोग को ले रहे हो, कई लोग को बाहर कर रहे हो। अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो उसके बाद भी आयोग अपने ऊपर कोई चीज नहीं लेगा। वो यही कहता है कि सारी गलती जो है या तो छात्र की है, या फिर जो सारी जी गलतियां हैं वो परिस्थितियों की है, और कोर्ट का कोई ऑर्डर आपको चिपका देगा। तो मेन बात यह है कि आप लोग इस तरीके से अपनी तैयारी कीजिएगा। जैसे अभी मान लीजिए आप लोअर पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, पिछली बार 105 नंबर गई थी जनरल कैटेगरी में, तो इस बार क्योंकि पेपर का जाहिर सी बात है लेवल पिछली बार से हाई रहेगा, तो आप इस बार कम से कम ये कोशिश करना कि 110 तो आप क्रॉस करो ही करो, कम से कम जनरल कैटेगरी वाले 110 क्रॉस करने की सोचना। ठीक है, जितने भी कैटेगरी वाले हैं, पिछली बार महिलाओं की शायद 96 के आसपास गई थी, 96 के आसपास वाली महिला ये सोचें कि लगभग 100 को क्रॉस करके जाए। वैसे तो इससे भी ज़्यादा का सोचना, वैसे तो ये सोचना कि भाई 150 में से 130 के आसपास मार दो, लेकिन कम से कम जो प्रैक्टिकल बात है वो ये है कि आप 110 तक जनरल बॉयज सोचना, और जो महिलाएं हैं वो करीब करीब 100 के आसपास सोचना, तब जाकर आपका होने की उम्मीद है। अदरवाइज फिर आप इसी चीज़ में फंसते रह जाओगे और टेंशन में रहोगे, और आपको ये समझ में नहीं आएगा कि करूं क्या ना करूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग क्या करो, प्री पर फोकस करो। अब प्री पर फोकस करो, प्री के लिए ही टाइम है। बाकी आप ये सोचोगे कि मैं मेंस दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तो उस चीज़ का टाइम अब नहीं है। क्यों? क्योंकि मेंस तो आप तब दोगे जब आपका प्री निकलेगा। आपका प्री ही नहीं निकलेगा तो फिर आप मेंस कैसे दे सकते हो? ठीक है, तो इसीलिए पूरा फोकस अभी प्री पे करो। इस तरीके से प्री पे फोकस करो कि आप और बच्चों से कम 8 से 10 नंबर अधिक रहो। यानी कि आप ये सोच के चलो कि जितनी भी कट ऑफ जाएगी उससे 8 से 10 नंबर आप आगे रहो, ऐसी कोशिश करना। ये जितने भी आप केस देखोगे इसमें बहुत सारे केस हैं। ये एक आकांक्षा बुडला कोटी का केस था, इनका भी वही हाल है, सभी सभी लोग का वही हाल है। कुछ कोई कह रहा है कि मैं 0.02 मार्क्स से रह गया, कोई कह रहा है मैं 0.1 मार्क्स से रह गया। तो 0.2 से रहो, 0.1 से रहो, या 0.00001 से भी रहो, तब भी आयु को फर्क नहीं पड़ना है। आपको अपने रास्ते खुद बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए एक साइन है, ये आप लोग के लिए एक संकेत है कि भाई भविष्य में भी ऐसी कोशिश करो कि आप कट ऑफ पार कर जाना। ठीक है, तो इसको आप देखते हुए कोर्ट पे ज़्यादा भरोसा ना करते हुए अपनी मेहनत पे भरोसा करो। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखें आप लोग। धन्यवाद।